साथियों नमस्कार। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम खुशियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। श्रम दो प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम की तुलना में मानसिक श्रम अधिक लाभकारी माना जाता है। साथ ही साथ बहुतायत में इसे लोग पसंद भी करते हैं। शारीरिक श्रम हमारे शरीर को मजबूत करता है, काम करने की क्षमता बढ़ाता है और मानसिक श्रम हमें बेहतर जीवन कैसे जिए यह सिखाता है। इसलिए दोनों प्रकार के श्रम हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती तो उसे नई योजना में बदल देना चाहिए। यदि यह नई योजना काम करने में असफल होती है तो इसे भी दूसरी योजना में बदल देनी चाहिए और इसी तरह करते रहना चाहिए जब तक यह एक ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती हो। ठीक यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग अपनी असफल योजनाओं की जगह नई योजनाओं के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण विफलता प्राप्त करते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यवहारिक और साध्य यानी संभव योजना के सफल नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यवहारिक और साध्य यानी संभव योजना के सफल नहीं हो सकता। यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखें कि जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं। याद करें, विद्युत बल्ब के निर्माण में श्रीमान थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होकर भी बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। हार का मतलब है योजना को गहराई से जांचना। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य का एक बयान लिखने, इसे याद करने और इसे श्रव्य शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कहा जाता है। जब तक कि ध्वनि की ये तरंगें आपके अवचेतन मन पर पहुंच न जाए। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण
पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय पाई जा सकती है और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। आत्म सुझाव लिखकर याद करके तब तक दोहराए जाएं जब तक वे अवचेतन मन का हिस्सा न बन जाए। इसे सकारात्मक सोच के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। आत्मविश्वास के सूत्र। मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। मैं लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित कार्यों को लगातार लक्ष्य प्राप्ति तक करने का वायदा करता हूँ। मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूँगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। मैं जानता हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूंगा। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य का प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।